अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज की एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं, जो है कपड़ों को श्रिंक करने से रिलेटेड। यानी हम बाज़ार से कपड़े ले आते हैं तो हर कपड़े का जो टेक्सचर होता है वो चेंज होता है, कलर चेंज होता है। तो अक्सर औक़ात जो है हम इन बातों को मद्देनज़र नहीं रखते, जिनकी वजह से हमारे जो कपड़ों के कलर्स है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं, और पहले ही सिलाई से पहले ही वो पुराने लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम कपड़े श्रिंक करें तो हमें कुछ बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। तो चले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या स्टेप्स करेंगे। तो ये मेरे पास कुछ लॉन के कपड़े हैं जो मैं बच्चों के लिए लाई हूँ, कुछ पीसेस हैं, और इसमें कुछ लाइट कलर्स हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ डार्क कलर्स हैं। तो लाइट कलर्स, और जैसे वाइट हो तो वाइट को आपने हमेशा अलग ही श्रिंक करना है, अलग ही भिगोना है। इसके अलावा जो हम पानी यूज़ करेंगे तो पानी हमने नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है। नीम गर्म इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक और जो सबसे ज़रूरी टिप है वो ये है कि जिस पानी में हम इन कपड़ों को श्रिंक करेंगे, भिगोएंगे सिलाई से पहले, तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा नमक जो है 1-2 चुटकी भर उसमें ऐड कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कपड़ों के रंग जो है वो पक्के रहते हैं। ये चंद टिप्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आप लोग को ये बहुत फ़ायदा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आप लोग कि ये डार्क कलर के कपड़े हैं, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। ये एक शर्ट पीस है और एक इसका ट्राउज़र पीस है। तो ये ब्लैक है, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में कि इसमें जो है ब्लैक कलर काफ़ी हद तक इसका बाहर निकला हुआ है, मतलब ये कि इसका कलर जा चुका है। अक्सर ये जो ब्लू कलर्स होते हैं ये तो ज़रूर ये जाता है। तो अक्सर लॉन के कपड़ों को जो है हम सिलाई से पहले श्रिंक करते हैं। तो बस यही आपने ख्याल रखना है कि डार्क कलर जो हैं वो हमने सेपरेटली अलग ही इनको भिगोना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और आधा घंटा तकरीबन इसको हो गया है। अब मैंने इसको, और ये बात याद रखें कि ये मैं देख सकते हैं कि मैं इसको फोल्डेड ही डाल चुकी हूँ। ये देखिए, आपको ये फोल्ड ही है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इनको फोल्डेड भिगोया हुआ है, आपने खोलना नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको खोल कर फैला कर डालेंगे तो फिर इसकी कनियाँ निकल आएंगी और ये फिर कपड़े में हमारा वो जो रेप टाइप का हो जाता है ये फिर हो जाएगा और हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब जब हम इसको इसी तरह डबल फोल्डेड ही हमने हल्का सा निचोड़ कर फिर तार पर डाल देना है, तो ये बहुत अच्छे से प्रेस करने में भी ईजी हो जाएगा। और दूसरे ये कि इसमें कोई कनी वगैरह और कान वगैरह इसकी नहीं निकलेगी। तो अभी आधा घंटा में इसको, यानी 20 to 30 मिनट्स आप इसको भिगो सकते हैं और हल्का सा इसको निचोड़ के, ज़्यादा नहीं, और इसी तरह डबल फोल्डेड ही आप लोगों ने फैला देना है तार पर। फिर हम अभी जो लाइट कलर्स है, वाइट को तो हमेशा आपने सेपरेटली ही करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने फोल्डेड ही डाल दिया है। देखें ज़रा व्यूअर्स, ये मैंने फोल्डेड ही डाल दिया है। कुछ टाइम के लिए आप इसको इसमें, और मैंने नमक भी ऐड किया हुआ है इसमें, 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल दें और आप इसको इसमें डिप करके रख दें। तो 20 से 30 मिनट तक जो है ये आपका कपड़ा इसमें भिगोया रहेगा और ये फोल्डेड होगा। और ये इसी तरह आप इसमें से फिर हल्का सा पानी निकाल कर इसी तरह, और ज़्यादा फैलाना इसको नहीं है खोल कर। इसी तरह फिर हमने जो उसका है डार्क कलर्स हैं, तो डार्क कलर्स को हमने जो है ऐसे ही, अब देख सकते हैं, ये एक और मैंने टब में पानी डाल के नमक ऐड करके डाला हुआ, ये फोल्डेड हमने डाल दिया और ये हम इसको भिगो रहे हैं। इसमें भी नमक ऐड है। बस इसका ये फ़ायदा है कि आपका जो कपड़े हैं वो इनके रंग पक्के हो जाएंगे। जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनके कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो नहीं जाते इतने आसानी से। लेकिन जैसे अब मैं ये सूट जो वो कर रही हूँ, ये नेवी ब्लू टाइप का जो है, तो ये खादी का है और मुझे उम्मीद है इससे यकीनन नहीं जाएगा कलर। लेकिन जो लोकल होते हैं तो मोस्टली उनके कलर जाते हैं। तो ये देखिए, ये इसका ट्राउज़र का कपड़ा है, ये भी मैंने भिगो दिया और आधे घंटे बाद हमने निकाल के इससे
डबल ही भिगो देना है फोल्ड। तो ये आपको यकीनन इससे आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम अपने कपड़ों को सिलाई से पहले श्रिंक करते हैं। और इसी तरह ये जो कपड़ा है इनको भी हमने, ये 2 कपड़े रह गए हैं, इनको भी मैं सेपरेटली ही भिगोऊंगी। जब ये फारिग हो जाएंगे इनको तार पे डाल दूंगी। तो और वाइट को आपने हमेशा सेपरेटली ही अलग से ही भिगोना है। तरीक़ाकार यही होगा, सिर्फ 2-3 स्टेप्स से इनको फॉलो करें और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के आप लोग को अच्छी अच्छी टिप्स मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।